शक्तिवर्धक गोलियां एनर्जी को बढ़ाने के लिए खाई जाती हैं, लेकिन पुलिस कमरा नंबर 333 में जाती है और उस कमरे में जब पुलिस जाती है तो पुलिस को जो देखने को मिलता है तो पुलिस के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। पुलिस जब उस कमरे में देखती है तो उस कमरे में शक्तिवर्धक गोलियों के जो है रेपर पड़े मिलते हैं और कुछ शराब की जो बोतलें थी वो वहाँ पर बेड पर मिलती हैं। जब यह पुलिस देखती है तो पुलिस हैरान थी। उसके बाद में उन रेपरों को पुलिस उठाती है और उठाकर के डॉक्टर के पास ले जा रही होती है। रास्ते में एक खंभे के सहारे हिमांशु नाम का लड़का खड़ा था। पुलिस उससे पूछती है कि क्या तकलीफ है, लेकिन जैसे ही हिमांशु उस खंभे को छोड़ता है और नीचे गिर जाता है हिमांशु की वहीं पर जो है मौत हो जाती है। तो यह पुलिस देख करके हैरान थी कि आखिरकार वहां पर क्या हुआ है। तो हिमांशु ने शक्तिवर्धक गोलियां खाई थी। तो इस कहानी में आप लोगों को ये जानने को मिलेगा कि आखिरकार हिमांशु के साथ में क्या कुछ हुआ था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनूप चौरसिया और आप सभी का स्वागत है आज की इस नई कहानी में। तो आज की कहानी शुरू होती है लखनऊ से। लखनऊ में एक हिमांशु नाम का लड़का रहता था जो कि अपने बिजनेस के लिए वो ग्वालियर जा रहा था। रात हो चुकी थी तो रास्ते में एक मैक्सन होटल पड़ता है। उसी मैक्सन होटल में उसने एक रात के लिए रूम बुक किया था। उसने बहुत सारी जो है शराब की बोतलें भी जो है ऑर्डर की थी। बोतलें तो वो मंगवा लेता है, लेकिन दिल्ली में उसकी एक गर्लफ्रेंड रहती थी। वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास फ़ोन करता है कि मैं आपके पास लोकेशन भेज रहा हूँ और ग्वालियर के मैक्सन होटल में कमरा नंबर 233 में आप आ जाइए। लेकिन हिमांशु की जो गर्लफ्रेंड थी वो बार बार मना कर रही थी कि मैं इतनी रात में ग्वालियर नहीं आ सकती दिल्ली से, मुझे तकलीफ़ होगी, ठंड का जो है माहौल है, मैं नहीं आ सकती। लेकिन हिमांशु जो था वो शराब के नशे में था और जिद कर रहा था, वो मान ही नहीं रहा था। जब हिमांशु की गर्लफ्रेंड दिल्ली से ग्वालियर आती है तो जब हिमांशु को देखती है इस हालत में तो वो अभी परेशान थी, वो भी हैरान थी और वह बार बार मना कर रही थी कि शराब को मत छुओ, शराब मत पियो। लेकिन हिमांशु जो था वो शराब पीते ही जा रहा था। लेकिन कुछ घंटों बाद क्या होता है कि हिमांशु जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ करना चाहता था उसके लिए वो क्या करता है कि शक्तिवर्धक गोलियां लेकर के आया था। तो उन शक्तिवर्धक गोलियों को हिमांशु खाता है। पहले उसने थोड़ी शक्तिवर्धक गोलियां खाई, उसके बाद में उसने क्या किया कि थोड़ी और बढ़ा ली। तो उसकी जो मात्रा थी शक्तिवर्धक गोलियों की थोड़ी और बढ़ गई। बात यह थी कि जो हिमांशु था वो शराब के नशे में था तो उसको वहां पर कुछ दिख नहीं रहा था, वो नशे में चूर था, इसलिए वह शक्तिवर्धक गोलियां बढ़ाते ही जा रहा था। फिर आधे घंटे बाद क्या होता है कि हिमांशु के सीने में दर्द होता है। दर्द कुछ इस प्रकार हो रहा था कि दर्द वो कम ही नहीं हो रहा था। हिमांशु की गर्लफ्रेंड बार बार कह रही थी कि क्या हो गया है क्या, लेकिन हिमांशु बता ही नहीं पा रहा था कि मुझे हो क्या गया है। सिर्फ एक बार उसने कहा था कि मेरे सीने में दर्द हो रहा है। फिर जब सुबह हो जाती है, लेकिन गर्लफ्रेंड भी क्या करती, फिर हिमांशु कमरे से बाहर निकलता है और बाहर एक खंभा था, उसी खंभे से जो है सहारे खड़ा हो जाता है। जब खड़ा हो जाता है तो कुछ देर बाद उस होटल का मालिक आता है। जब मालिक आता है तो वह देखता है यह सब, तो वह भी हैरान था कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या है। जब होटल के मालिक को इन शक्तिवर्धक गोलियों के बारे में पता चलता है और होटल का जो मालिक था वह हिमांशु की गर्लफ्रेंड को देखता है, तब उसको पूरा जो है चक्कर पता चल जाता है। तो वह क्या करता है कि पुलिस के पास फ़ोन कर देता है। तो पुलिस जो है मौके पर जब आती है तो कमरा नंबर 233 में जब पुलिस जाती है तो अंदर जो कुछ भी देखती है पुलिस, तो पुलिस हैरान थी क्योंकि वहाँ पर शराब की बोतलें और शक्तिवर्धक गोलियों के रेपर पड़े हुए थे। जैसे ही उन रेपरों को लेकर के पुलिस बाहर निकल रही होती है तो हिमांशु को देखती है जब पुलिस, तो हिमांशु एक खंभे से सटा खड़ा हुआ था। वह उस खंभे के सहारे खड़ा था।
जैसे ही पुलिस उस हिमांशु से बात करती है कि आपको क्या हो गया है, तो हिमांशु जो है धड़ाम से नीचे गिर जाता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद में पुलिस क्या करती है कि डॉक्टर के पास जाती है और उन शक्तिवर्धक गोलियों के रेपरों को दिखाती है डॉक्टर को। जब पुलिस, तो डॉक्टर जो थे वो कह देते हैं कि ये शक्तिवर्धक गोलियां हैं, इन गोलियों को खाने से शरीर में जो है एनर्जी बढ़ती है, शक्ति बढ़ती है। तो पुलिस डॉक्टर से कहती है कि हिमांशु के जो मौत हुई है वह इसी के कारण हुई है क्या? तो डॉक्टर बोल देते हैं कि मैं ये तो नहीं कह सकता कि शक्तिवर्धक गोलियों की वजह से हिमांशु की मौत हुई है, या तो पोस्टमार्टम होने के बाद ही पता चलेगा। जब हिमांशु का पोस्टमार्टम होता है, उसके बाद रिपोर्ट आती है, तब पता चलता है तो ये जो शक्तिवर्धक गोलियां खाई थी हिमांशु ने, इन गोलियों की वजह से ही हिमांशु की मौत हुई है। उसके बाद में पुलिस हिमांशु की गर्लफ्रेंड से पूछती है कि जहां पर जो कुछ भी हुआ था सब कुछ आप सच सच बताइए। तो हिमांशु की गर्लफ्रेंड थी, वह सब कुछ सच सच बता देती है कि यहाँ पर क्या हुआ था। आप सब लोगों ने देखा होगा कि सेक्स वर्धक गोलियां जो होती हैं, इनके ऐड और प्रचार चला करते हैं, और इन ऐड और प्रचार पर भरोसा करके लोग इन शक्तिवर्धक गोलियों को खाते हैं। तो आप सबसे मेरा ये कहना है कि बिना डॉक्टर की सलाह के इन सब चीज़ों का सेवन ना करें। अगर इनकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो आपको ये नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। वही होगा जो हिमांशु के साथ में हुआ है। सिर्फ हिमांशु के साथ में ये नहीं हुआ है, कई सारे लोगों के साथ में ये हो चुका है। अभी कुछ दिन पहले एक खबर आई थी कानपुर में भी एक होटल में एक लड़के ने इन्हीं शक्तिवर्धक गोलियों को खाया था। उसने भी ज्यादा मात्रा में गोलियां खाई थी। उसके साथ में यही हुआ था जो हिमांशु के साथ में हुआ है। तो इस क्राइम की कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सचेत और जागरूक करना है, ताकि आप लोग इन शक्तिवर्धक गोलियों को ना खाएं और आप लोग सुरक्षित रहें। और इस क्राइम की कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के पास शेयर करना जो लोग इन सब चीज़ों का सेवन करते हैं, ताकि वो लोग भी सुरक्षित रहें। अब आप सबको मिलूंगा अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।